Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. DPP solve Good करेंगे। evening, ma'am. DPP का ठीक है, DPP solve करेंगे। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. स्टार्ट करें क्लास, आगे सब लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. DPP सॉल्व करी थी लास्ट सीरीज एंड पैरेलल वाली। DPP सॉल्व करी थी सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस की। चलो ठीक है, तो क्या रहेगा आज, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिमेट्री प्रॉब्लम्स, ठीक है। सिमेट्री प्रॉब्लम्स के बाद सिमेट्री प्रॉब्लम्स, उसके बाद सेल्स एंड सर्किट्स देखेंगे, उसके बाद आरसी सर्किट, ठीक है। गॉट इट? तो देखो ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिमेट्रिकली, ठीक है। जैसे ये वाला सर्किट है,
तो इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे सिमेट्रिक मेथड से, इन्हें बोलते हैं सिमेट्रिक, क्या बोलते हो आप, मिरर इमेज। ठीक है, यस मैम। तो इन वाले क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है बेटा, यहाँ पर सिमेट्री बनानी होती है। जरा ए बी के पास देखो सिमेट्री बन रही है, जैसे हाँ जैसे ए बी के ऊपर है वैसे ही ए बी के नीचे होगा सर्किट। देखो Yes, जैसा ma'am. सर्किट ए बी के ऊपर है वैसा सर्किट ए बी के जस्ट नीचे है। ठीक है, इसका मतलब ए बी एक ऐसी एक्सिस है जहां पर सिमेट्री क्रिएट होगी। तो ए बी को कौन सी एक्सिस बोलेंगे, पैरेलल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल, यस मैम। पैरेलल एक्सिस क्यों है, पैरेलल एक्सिस में एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगती हो, ठीक है ध्यान से सुनो, ए बी पैरेलल एक्सिस सिमेट्री बना रही है, यानी जैसा रेजिस्टेंस ऊपर है सेम उतने ही रेजिस्टेंस नीचे है। जैसे यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है तो इसका मैच यहाँ पर है आर, है ना, यहाँ पर एक आर रेजिस्टेंस है तो इसका मैच यहाँ पर एक आर रेजिस्टेंस है। तो ये सिमेट्री कब लगा सकते हो, जब सर्किट में आर और आई की वैल्यू सेम है। ठीक है, यानी सर्किट में करंट, जो सर्किट में तुम्हारा रेजिस्टेंस है ना आर, ये वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख रहे हो हर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, आर 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 आर। तो जब रेजिस्टेंस सेम हो तो तभी ये हम क्या लगा सकते हैं, सिमेट्री मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम, देन यू शुड अप्लाई सिमेट्री मेथड। ठीक है, तो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो सिमेट्री मेथड। अच्छा, अब जरा देखो अब करना क्या है, जैसे ही अब तुमको पता चल गई ए बी पैरेलल सिमेट्री है, और कैसे देखना है, इसमें करंट की डायरेक्शन भी बेटा सेम होनी चाहिए। मान लो ए बी के अक्रॉस पूछा है, यानी ए से करंट आएगा अब बी में एंटर करेगा सारा करंट। तो देखो ए से कुछ करंट यहाँ गया, सपोज करो I1, सपोज करो यहाँ से भी कुछ करंट गया I2। अब देखो ये I1 और I2 बेटा सेम होंगे ना, क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर सेम है, तो करंट डिवीजन भी कैसा होगा, बराबर, यस और नो। Yes, ma'am. करंट का डिवीजन भी सेम होगा। तो मान लेते हैं ऊपर वाली ब्रांच में भी करंट आ गया, नीचे वाली ब्रांच में भी करंट आ गया। अब देखो ये सारा करंट होते होते हुए एंटर कहाँ करेगा, बी में, क्योंकि बी हमारा बैटरी का लास्ट पोटेंशियल है। तो करंट ए से अगर एंट्री करा है बी में, अगर ए से निकला है तो बी में एंटर करेगा। ठीक है, ये बात होती है। अब देखो ये नीचे वाली जो ब्रांच है A5 वाली, यहाँ से होते करंट भी यहाँ एंटर कर जाएगा, देखो कर गया ना। अब जरा ऊपर वाली ब्रांच, ये ए बी के ब्रांच है ना, जो ए बी ब्रांच, इसके ऊपर और नीचे करंट की डायरेक्शन देखते, यहाँ एक से करंट निकला, यहाँ भी करंट ऐसे निकला, यहाँ भी करंट ऐसे एंटर कर रहा है आई, और यहाँ भी करंट ऐसे एंटर कर रहा है आई। तो एक बात बताओ कि करंट की जो डायरेक्शन है इसकी भी इमेज बन रही है ना, ये भी सेम है, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे। तो मतलब जब आपकी करंट की डायरेक्शन भी सेम हो, रेजिस्टेंस भी सेम हो, आई की वैल्यू भी सेम हो विद डायरेक्शन, मैं बोल रही हूँ आई की वैल्यू विद डायरेक्शन, है ना, तब आप क्या कर सकते हो, ये पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगा सकते हो। तब बोलोगे ए बी कौन सी सिमेट्री बना रही है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब इसमें क्या, इस सिमेट्री के अबाउट इसको क्या कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। जो तुम्हारा ये सर्किट है ना, इसको फोल्ड कर सकते हो इस सिमेट्री के अबाउट। समझना ध्यान से, फोल्ड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल है, इसका मतलब ये सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे से किसमें होंगे, पैरेलल में, तभी इसका नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। इसका मतलब तुम्हें जितने भी ऊपर आर दिख रहे हैं ना, ऊपर वाले सर्किट में ए बी से ऊपर वाले सबका एक डाउन सर्किट में एक आर मौजूद है, तो वो जितने भी रेजिस्टेंस है ना वो आपस में किसमें है बेटा, पैरेलल में। तो देखो मैं जरा ये वाला जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है जो ए और 1 के बीच में जुड़ा हुआ है, देखो मैं लेजर का यूज करूंगी, यहाँ पे देखो ये वाला आर, राइट, इसका पैरेलल में बेटा ये वाला रेजिस्टेंस है, यस मैम। तो इस वाले आर की सिमेट्री ये है ना, ठीक है, इस वाले आर की सिमेट्री यहाँ पर है बेटा, मिरर इमेज देखो, यस मैम। इस वाले Yes, आर ma'am. पर है, इस वाले आर की यहाँ पर है, तो मतलब हर आर का एक आर मौजूद है, तो ये सारे किसमें है, पैरेलल में, पैरेलल में। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये वाला आर इस वाले आर के साथ पैरेलल में है, ये वाला आर इसके साथ पैरेलल में है, तो आर और आर का पैरेलल कितना हो जाएगा, R/2। अब तुमने इस सर्किट को ऐसे पिचका दिया,
तो आप इसको बस ऐसे बोलो, सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम बनाओगे, सिर्फ ऊपर वाला बनाना है, ठीक है। एक ये कितना हो जाएगा, अभी सारे रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, R/2 हो जाएंगे, क्योंकि सबका एक पैरेलल है, हर रेजिस्टेंस का एक पैरेलल रेजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पर क्या है, एक R, ये भी कितने हो जाएंगे, इनका भी R/2 है, और ये भी क्या है, सबका R/2, और ये किसके अक्रॉस है, AB के अक्रॉस। आप बताओ, आप सीरीज पैरेलल कर लोगे? यस मैम। यस मैम। देखो अब जो ये वाले R/2 ये किस में है, दोनों सीरीज में, ये दोनों R/2 किस में है, सीरीज में, और यहाँ पर किसमें हो जाएंगे वो, पैरेलल में। कर रहे हो? सी, अगर यहाँ इस पॉइंट पे जो करंट इस R/2 से जाएगा वही इस R/2 में जाएगा, यानी ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, बोलो यस मैम। आपस में पैरेलल में। तो R/2 का R/2 R, R/2 का R/2 R, और फिर ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में, विच इज R। क्या बना सर्किट, R/2, यहाँ पर एक और R/2 लगा दूं, बताओ क्या आंसर आ रहा है सिमेट्री का, 2R/2, 3R/2 आएगा भाई, ये सब 3R/2, 3R/, समझ में आया। जहां पैरेलल सिमेट्री होगी वहां क्या कर दोगे आप, सिमेट्री ऐसे फोल्ड कर दोगे, सर्किट मिरर सिमेट्री है, सर्किट को फोल्ड कर दिया, ठीक है। और सबका रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस बता देना आपने कैसे, अगर ये रेजिस्टेंस 2R होते तो क्या कर देते, R है ना, आधा कर देना है। ओके मैम। हाँ, अब याद रखना करंट की डायरेक्शंस भी, मतलब करंट की डायरेक्शन जो मैंने यहाँ बताई है ना, उस एक्सिस के अबाउट सेम होनी चाहिए। देखो ये AB है, AB के ऊपर नीचे, यहाँ ये जो आपने फोल्ड करने के बाद यहाँ भी ऊपर जा रही है और यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन पे है, ठीक है। मैम आई जाएगा करंट। हाँ, इसमें ये सिमेट्री तभी है क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर है। अगर कोई भी हमारा एंटर कितना हो रहा था करंट ए से, तुम मान लो I हो रहा है, 2I हो रहा है, 2I मान लो, तो 2I हो जाएगा ना, वो तुम्हारे ऊपर है। 2I हो रहा है ना, तो मतलब बराबर बराबर पढ़ना चाहिए, ऊपर वाली ब्रांच में नीचे वाली ब्रांच में। ये मिरर इमेज ये नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हें कार्टून बना दिया है, मतलब एक ड्राइंग है, एक आर्ट है जो ऊपर नीचे सिमिलर दिख रही है, नहीं। फिजिक्स की टर्म में सिमेट्री क्यों है ये, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट सेम है, समझिए। वैल्यू ऑफ करंट एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सेम, दैट्स व्हाई, गॉट इट। यस मैम। और डायरेक्शन भी देखो, आई की डायरेक्शन भी ए पॉइंट से अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ से भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है करंट, और यहाँ से भी इसी डायरेक्शन, बी पॉइंट में यहाँ से भी एंटर हो रहा है और यहाँ से भी एंटर हो रहा है, तो देयर इज कंप्लीट सिमेट्री, राइट। अच्छा, अब मान लो, अब एक बात सुनो, इस वाले सेकंड क्वेश्चन को जरा देखो, यहाँ पे ए बी, इस वाले ए ऑप्शन, इसको क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आप बोलोगे कि मैम कुछ करंट, अब की बार भी सर्किट ए बी के अबाउट सेम है, दिख रहा है मैम, ए बी के अबाउट जितना जैसा ऊपर है वैसा नीचे, वैसा है ना, सेम दिख रहा है। बट एक बार ये वाली ब्रांच देखो जो बीच में जुड़ी हुई है, ये वाली, इस ब्रांच का क्या करोगे? मान लो अगर तुमने हाफ हाफ भी कर दिया, सपोज करो जैसे अभी तुमने ए बी के अबाउट मिरर सिमेट्री लगाई, ठीक है, आपका सर्किट कुछ ऐसा आएगा, R/2 R/2 R R और ये R/2। अब क्या करोगे? तो इसके लिए यही सर्किट बनेगा ना, बताओ, यही वाला बनाओगे ना, सारा R/2 कर दिया। इन वाले रेजिस्टेंस को R मत कर देना, आप देखो जो यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि इनका कोई मिरर इमेज नहीं है, देख लो, ये तो अकेले है, तो ये सेम ही रहेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। अब देखो अगर मैं बीच स्टोन बीच बनाऊं तो बीच वाली ब्रांच हट गई, बोलो हटी कि नहीं हटी? R/2 यस मैम, हट गई। यस मैम। तो कितना आंसर आया आपका? एक बार इसका आंसर बताओ, मैं मैच करती हूँ।
R by 2 मैम क्या बने? R नीचे 2R, यस। मैम हमेशा फोल्ड करने वो R/2 ही क्यों हो रही है? अरे हाँ, रेजिस्टेंस R है ना, तो आधा ही फोल्ड होगा, R by 2 अगर यस 2R होता तो R करते, पैरेलल में है ना, R और R पैरेलल में है, तो कितना होगा R by 2। फिर 2R और 2R पैरेलल में होती तो हाफ हो रहा है ना, फिर वो R हो जाता, इस वजह से। ओके मैम। टेल मी द आंसर ऑफ दिस, ए का R by 2 और R by 2 कितना बनेगा? मैम आर R आर और ये नीचे 2R। मैम 2R हाँ, अब इनको फिर करो पैरेलल, क्या आंसर आया? यहाँ पर R हुआ और ये कितना हुआ? 2R। कितना बनेगा भाई? 2R by 3, करेक्ट? यही आंसर आया, 2R by 3, सही है? यस मैम। हाँ, यस मैम तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। इसमें आपने कौन सी सिमेट्री लगाई है? पैरेलल सिमेट्री, राइट? पैरेलल सिमेट्री। अच्छा, अब एक और सिमेट्री है जिसे मैं बोलती हूँ परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है? कौन सी? परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या कहती है? जैसे मैं इसमें तुम्हें ये ब्रांच दिखाना चाहती हूँ, इस ब्रांच को देखो, CD ब्रांच। CD ब्रांच देखी? यस मैम। CD ब्रांच यस दिख रही? मैम अब CD ब्रांच में जरा करंट बनाओ। अभी हमने करंट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करे थे कि ऊपर वाली ब्रांच में सेम करंट जाएगा I, यहाँ भी सेम करंट I जाएगा, B में एंटर I करेगा और यहाँ से भी एंटर करेगा I, कर गया? अब जरा CD के इधर उधर देखो, जो CD वाली ब्रांच है इसके लेफ्ट राइट देखो, AC ब्रांच में करंट कैसे जा रहा है बेटा? AC में करंट कैसा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यस मैम ऊपर की तरफ जा CB और CB में नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। परपेंडिकुलर सिमेट्री में करंट की डायरेक्शन मिरर इमेज होती है, लेकिन पैरेलल सिमेट्री में कैसी थी डायरेक्शंस? देखो, पैरेलल में AB तुम्हारी पैरेलल सिमेट्री थी, पैरेलल सिमेट्री के ऊपर नीचे करंट की डायरेक्शंस देखो, सेम डायरेक्शन है ना? A से भी इधर जा रहा है, A पॉइंट देखो, A पॉइंट के ऊपर भी सेम डायरेक्शन, A पॉइंट के नीचे भी सेम डायरेक्शन है, मतलब पैरेलल सिमेट्री में करंट की डायरेक्शन भी। मिरर इमेज तो पैरेलल वाले में, हाँ, जब मिरर डायरेक्शन बन रही है वो तो पैरेलल वाले में बन रही है ना। हाँ, ये वाली मिरर इमेज है ना। करंट की एरो क्या Yes, होती है? नहीं, मिरर में एरो क्या हो जाती है? ये मिरर है Opposite. तुम्हारा, और अगर ये एरो है, ठीक है, मिरर में एरो ऐसी हो जाती है, दिस इज मिरर इमेज, गॉट इट? मिरर में एरो के साइन चेंज हो जाते हैं भाई, एरो में साइन चेंज हो जाते हैं मिरर में, बना के देखना अपने हथेली पे, पहले एरो दिखेगी। तो जो ये वाली, अभी समझो, अभी मेन एग्जैक्ट बात क्या है, पैरेलल सिमेट्री में, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में क्या होगा? करंट की डायरेक्शंस भी कैसी दिखेंगी? सेम दिखेंगी, सिमेट्री के एक्सिस के अबाउट। जैसे AB एक्सिस के अबाउट आप I की डायरेक्शंस देख रहे हो, तो I की डायरेक्शंस भी बेटा सेम दिख रही है ना? अब पैरेलल परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या होगा? परपेंडिकुलर सिमेट्री भी आप तभी लगा सकते हो जब I की वैल्यू सेम हो, R की वैल्यू सेम हो, बट इसमें डायरेक्शंस कैसी होती है करंट की? डायरेक्शंस ऑफ करंट आर मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है? मतलब करंट की जो डायरेक्शन है वो मिरर इमेज होती है, यानी अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो अब इसमें फायदा क्या है? ये कहता है कि इस परपेंडिकुलर एक्सिस पर, ये फायदा क्या है कि ये सिमेट्री कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पॉइंट्स आर ऑन सेम पोटेंशियल। ये कहती है कि जैसे ही आपने फाइंड करा कि सर्किट में परपेंडिकुलर सिमेट्री कौन सी है, फाइंड कर लिया एक्सिस, उस एक्सिस पर जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब हटा दो। क्यों? क्योंकि C और D पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ऑफ C इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ D, इसलिए इसको बोला गया है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओगे तो क्या करोगे आप? CD ब्रांच को रिमूव कर दो। जैसे ही तुमने फाइंड कर लिया कि ये मेरी परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस,
उस एक्सिस पे जितने भी रेजिस्टेंस है रिमूव कर दो। तो अगर इस क्वेश्चन को परपेंडिकुलर एक्सिस से करना चाहोगे तो क्या आंसर आएगा, करें जरा। करो, परपेंडिकुलर से करना चाहोगे, बीच वाली ब्रांच को मैम आर आ रहा है, मैम आर आ रहा है। नहीं, ये वाला आर, ये वाला आर, ठीक है, ये वाला आर, ये वाला आर, दिस आर एंड दिस आर, दोनों, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। वो वाला जो बीच वाली थी सर्किट हटा दिया, सी और डी वाले रेजिस्टेंस हटा दिए बेटा, देखो रिमूव कर दिया, Yes, ma'am. डी वाले रेजिस्टेंस रिमूव कर दो, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ सी पोटेंशियल ऑफ डी बराबर है। तो अब ये ऊपर ये 2R सीरीज में, तो आप ये लिखोगे 2R, ये वाले 2R सीरीज में 2R, अब ये वाले 2R जो और है ये नीचे, ये वाले 2R, तो 2R 2R, तो इनका पैरेलल कितना बनेगा बेटा 2R बाई, तो R इक्विवेलेंट अभी भी कितना आया 2R बाई, समझ में आई। दोनों Yes, से ma'am. करा दिया, पैरेलल से भी करा दिया और परपेंडिकुलर से। और बताओ, अब इसका बी क्वेश्चन देखो, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, इसको किससे करना चाहते हो बताओ। पैरेलल से, पैरेलल से। पैरेलल से हो जाएगा। सर्किट करके बताओ, आंसर बताओ इसका, चलो आंसर बताओ बेटा। बोल देना जिसका आ जाए आंसर, क्या आंसर आ रहा है। मैम आर, हाँ, मैम ओनली आर। नो, चेक करो। और किसी का, मैम 2 में 2 अभिषेक तुम्हारा कितना आ रहा है। क्लास ज्वाइन ही कर। तो बोलो क्या कह रहे हो। हैंड रेज क्या हुआ है, थ्रो बोलो। मैम वो पहले के, सॉरी। अच्छा, शगन है, शगन आंसर दो, शगन है, शगन बताएगा। अभिषेक, शगन, रिद्धिमा, अरे बता दो। अब्दुल्ला क्या आ रहा है, आदित्य, कौशल, आदित्य शर्मा, अंकित, आर्यांश, सब गड़बड़ कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ दिक्कत आ गई। सबको R/2 कर दो इनको। कर दिया मैम। ये तो देखो R ही रहेगा, इसे R/2 मत कर देना, ये भी R रहेगा, ठीक है। ये R/2 R/2 R/2, ठीक है। तो बेटा R/2, ये दोनों R/2 किस में हो गए, सीरीज में, R और R पैरेलल में, कितने हो गए, ये वाला R/2 और ये R/2 सीरीज में। अच्छा, दिस इज ऑल्सो R/2, करेक्ट। तो R/2 और R का पैरेलल कितना बनेगा बताओ। देखो ये R/2 है और ये R/2 बनेगा। सीरीज हो गए, तो ये R हो गए। तो R और R/2 का पैरेलल लगाना है, R इंटू R/2 इंटू R प्लस R/2।
तो ये हो गया मेरा r प्लस r, 2 से 2 कैंसिल, r स्क्वायर अपॉन 3r, r/3r है इनका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सर्किट बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो करना, हाँ ये सर्किट इस तरीके से आया, यहाँ आर ही था ना, यहाँ भी आर ही रहेगा, राइट। इनका रेजिस्टेंस अभी मैंने कितना निकाला, देखो r/3 है ना, ये मेरा आ गया r/3, ये r/2, यहाँ एक और आर है, सिर्फ एक और ही आर है, वो है r/2। बस ये बन तो गया सर्किट, कर दो इसको सॉल्व। r/3 कैसे हुआ? r/3 ऐसे हुआ ना, देखो यहाँ r/2 है, ये r/2 है, और ये r/2, यही सर्किट है, बीच में बीचों बीच यही सर्किट है ना। तो अब देखो ये वाले जो r/2 है ये सीरीज में होंगे ना, ये तो अभी किया था कि भाई करंट इस पोटेंशियल में पहुंचेगा, कुछ करंट इस वाले r/2 में चला गया, कुछ इसमें चला गया, बट जो इस वाले r/2 से होते जाएगा वही इस r/2 में जाएगा। तो ये वाले जो साथ में कनेक्टेड होते हैं ये सीरीज में r/2, ठीक है। तो अभी r/2 सीरीज में हो गए, तो ऊपर r/2 और ये कितना आया r, तो ये दोनों अब आपस में पैरेलल, तब आया ये r/2। चलो अभी r/2 प्लस r/3 प्लस r/2 कितना आया, ऊपर वाली ब्रांच का r प्लस r/3 कितना बना, ये 3r, मैम 4r/3। मैम 4r/5 आ रहा है। 4r/3, और नीचे कितने हैं तुम्हारे 2r, इनका R इक्विवेलेंट निकाल लो फिर। अब कितना आ रहा है, इसका R इक्विवेलेंट कितना बनेगा 4r/3/2r का, मैम 4r/5। 4r/5, वेरी गुड, दिस इज योर आंसर, 4r/5, ये तुम्हारा R इक्विवेलेंट। बोलो इजी था ना। अगर आप सिमेट्री नहीं आती तो विदाउट सिमेट्री ये क्वेश्चन नहीं होते। अब इसका एक तरीका और है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो सिमेट्री से ही होंगे, जैसे ये जो ए वाला है इसमें सिमेट्री लगेगी, ये परपेंडिकुलर वाली है ये रिमूव करनी पड़ेगी, या फिर पैरेलल सिमेट्री लगा के वो बीच स्ट्रोंग बना दो, बीच वाला उड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन जो ये बीच वाला है ना, जो बहुत ज्यादा, जिसमें ये यहाँ पर देखो, ये जहां पर ये ऐसा टर्मिनल बना हो जिससे बहुत सारे करंट निकल रहे हो, है ना, सॉरी बहुत सारा रेजिस्टेंस निकल रहा हो, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था बेटा, सिमेट्री बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, करंट हर ब्रांच में कैसा जाना चाहिए, सेम जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो इस वाले r/2 से करंट जा रहा है वो इसके इस वाली ब्रांच में भी वही करंट जा रहा होगा, है ना, तभी तो सिमेट्री बनाई है तुमने इस r और इस r की। सिमिलरली जो ये वाला r है, इसके इमेज इस वाले r में वही करंट जा रहा होगा। तो होता क्या है, यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं फेक पोटेंशियल। इसका मतलब कि जो ये जो तुम्हारा ये पोटेंशियल बन रहा है ना, ये एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि करंट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस, इस वाले रेजिस्टेंस से करंट इस वाले रेजिस्टेंस में चला जाता तो करंट सेम कैसे आता, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ तो इन्होंने टर्मिनल बनाया हुआ है ना, यहाँ पे देखो, ये अगर तुम बोल रहे हो कि इस ब्रांच से कुछ करंट आया तो यहाँ करंट आएगा तो यहाँ भी जाना चाहिए इस वाले रेजिस्टेंस से, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो रेजिस्टेंस सेम कैसे, करंट सेम कैसे आएगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फेक पोटेंशियल। क्या बोलोगे, फेक पोटेंशियल। फेक पोटेंशियल। और ये भी तभी लगेगा जब ये सारे रेजिस्टेंस आर 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 सेम हो, करंट सेम हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तुम अब यहाँ से इसको हटा दो, इन रेजिस्टेंस को आपस में ऐसे ऊपर जोड़ दो, ये दो रेजिस्टेंस अलग ऐसे जोड़ दो, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है। मैम इसको एक बार बताओ दोबारा। मैं सर्किट ड्रॉ करके बताती हूँ, बार बार वापस आना पड़ रहा है।
अब जो ये दो रेजिस्टेंस वहां ओ से जुड़ रहे थे ना, इनको उस ओ से मत जोड़ो, मतलब ये ऐसे फेक पोटेंशियल है। अब ये दो सर्किट ऐसे अलग हो गए, ए ये रहा, बी ये रहा, अब यही सर्किट तुम्हारा नीचे था। यहाँ पर आर, करेक्ट, ध्यान से सुनना, सबका रेजिस्टेंस आर है। तो मतलब क्या हुआ, जो बीच में ये बीच में जिस पोटेंशियल से जुड़े हुए थे ना, ये फेक पोटेंशियल है, तो तुम इनको अलग भी कर सकते हो। अब इसको अलग करके भी आंसर लाओगे ना तो भी वही आएगा जो अभी तुम्हारा सिमेट्री से आया है। देखो करके देखो, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। ये आर आर किसमें, वही सीरीज में, सीरीज 2R और R किसमें हो गए, पैरेलल। पैरेलल में। आंसर क्या आया 2R और R का, जल्दी बताओ 2R और R का आंसर 2R/3। 2R/3, ठीक है। अब ये देखो 2R/3, ये R, ये तुम्हारा 2R/3 और ये R सीरीज में हो गए सारे। सीरीज में। अब तो R प्लस 2R और 2R प्लस 2R/3 कितना आया, 8R/3। पक्का? यस मैम। यस 8R/3। अब देखो ये 2R एज इट इज, तो यहाँ पे लिख दो 2R। मैम नीचे 3R आ जाएगा। देखो सॉरी, यहाँ पर भी ना ऐसे था सर्किट, देखो बनाया नहीं, देखो नीचे भी है दो Yes, ma'am. सेम ऐसे ही। तो जितना ऊपर का 8R/3 आया है उतना यहाँ पे भी 8R/3 आ जाएगा, क्योंकि सेम ही सर्किट है। एग्री? यस मैम। अब इसका आंसर लेके आओ, देखो क्या आता है। चलो 8R/3, 8R/3 कितना हो जाएगा, 8R/6। तो ये 8R/6 और ये तुम्हारा 2R। अब 8R/6 को थोड़ा सॉल्व करो, कितना बनेगा, ये 4/2R हो गया, 4/3R हो गया ना। अब देखो तुम्हारा लास्ट में यहाँ भी यही बचा था, 4R/3 और 2R। सी 4 वही आ रहा है, 4R/5 भी आ रहा है। वही आएगा ना, सेम ही आएगा, सेम ही आंसर आएगा 4R/3। तो अगर तुम्हें सिमेट्री करते हुए R/2 करने में कुछ दिक्कत हो रही हो, तो जब ये फेक पोटेंशियल है ना, ये इनको अलग अलग कर दो, ये दो रेजिस्टेंस ऊपर और ये दो जो रेजिस्टेंस है ये नीचे, जैसे यहाँ पे किया। ये मैंने यहाँ पर ये O से कनेक्ट थे, कॉमन कॉमन नहीं करे मैंने, समझ आया क्या किया है मैंने? यस मैम। अगर इनको सेपरेट नहीं करते तो नहीं निकलता ना? नहीं, तो अगर तुम बिना सिमेट्री के और अगर इनको अलग नहीं करते तो फिर तुम्हें समझ ही नहीं आता। देखो कितना बड़ा मैच बन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कहाँ सीरीज के अंदर, नहीं पता। कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा सा। हटा दिए। यस मैम, आपका नेटवर्क इशू। हेलो 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 हेलो।
मैम इको हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा। 2 मिनट में 70 बच्चे थे अभी क्लास में, 70, अब 57 हो गए। 2 मिनट में तो कितनी देर होगी मुझे कट हुए? मैम पूरे 65 मैम 1 मिनट। 1 मिनट में हुआ। मैम सबको लगा होगा उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। मैम मुझे लग रहा था हमारा ही नेटवर्क खराब हो गया। मैम मैं मुझे अभी मैम लेफ्ट ही यही हो लगा। के आया था। मैम मैं छत पे आ गया। कोई नहीं, देखो करो। मैम मेरा तो हो भी रहा था पहले भी। मैंने जस्ट अभी देखा तुम्हारे मैसेज में कि हाँ 4R से सीधा मैसेज, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। फिर मैंने मोबाइल में चैट बॉक्स ओपन करके रखती हूँ, फिर मैंने अपनी स्क्रीन देखी, हाँ नहीं दिखी। फिर मैंने अपना लैपटॉप देख रहा, कैमरा ही ऑफ, कैमरा का वो लाइट जलती है ना वही ऑफ। कई बार हो जाता है। चलो करो करो। मैम वो पिछला वाला क्वेश्चन संगेज का था। हाँ ये हाँ। सिंगेज का कुछ। मैं सारे क्वेश्चन सिंगेज से ही लेके आती हूँ, कई बार हैंड ड्रॉ कर लेती हूँ, तो अब की बार मुझे लगा कि हैंड ड्रॉ करके ना वो क्लियरिटी को समझ आता नहीं, तो अब की बार मैंने स्निप ही लगा दी। ये भी सिंगेज का ही है। सिंगेज की इलस्ट्रेशन सीधे सीधे आती है पेपर। बस हो गया डिस्कशन वाईफाई का। चलो आ जाओ सवाल पे। एडी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालो। सबका रेजिस्टेंस आर है, किसी ने ये तो पूछा ही नहीं मैम रेजिस्टेंस क्या है सबका। आर मान लो, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस आर है। कैसे करोगे भाई? थोड़ा सा सोचो, करंट कहाँ से जाएगा, कहाँ पर पोटेंशियल, कौन सा रेजिस्टेंस हटेगा, क्या होगा, कहाँ सिमेट्री बन रही है। कैसे बनाओगे? सोचो। जिसको पैरेलल एक्सिस से आ रहा है वो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री लगाओ, जो बना पा रहा है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और व्हाटएवर। पर यहाँ पे पैरेलल से भी काम इतना चलेगा नहीं, तो जरा देखो ए पॉइंट है, इसका मतलब करंट ए से निकलेगा और डी में एंटर कर जाएगा सारा करंट। भाई इसका मतलब क्या है, अक्रॉस एडी का मतलब एक से करंट जाएगा और वापस दूसरे में एंटर कर जाएगा, राइट। चलो करो कि मतलब हमारा करंट आया यहाँ से, देखो अब करंट यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस आ रहा है, करंट बराबर बराबर जाएगा ना तीनों में। यहाँ भी आई डैश, यहाँ भी आई डैश और यहाँ भी आई डैश। ये आई डैश तो गया और डी में एंटर कर गया, कोई है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब देखो ये वाला आई डैश करंट जो है इस बी पॉइंट पे, और ये वाला जो रेजिस्टेंस 1 है यहाँ पे सी पॉइंट पे, पोटेंशियल ड्रॉप सिमिलर नहीं करेगा। देखो यहाँ से करंट आया आई डैश, सिमिलरली यहाँ से करंट आया आई डैश, करंट भी सेम है V इक्वल्स टू आई आर, करंट की वैल्यू भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल ऑफ B बराबर नहीं हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ C के, हो जाएगा। अगर पोटेंशियल बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस तो किसी काम का ही नहीं है, हट गया। अब सोचो, अब यही वाला करंट बेटा आगे बढ़ेगा, देखो यही जो करंट आया था जो बी पे पहुंचा, अब इस करंट को सी पर नहीं जाने देगा क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये यहाँ करंट तो गया नहीं, तो सारा का सारा करंट जो आ रहा था आई डैश वो कहाँ जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस में, ई और एफ पे भी सेम हो जाएगा, डी के बीच में जाएगा, आई डैश गया। अब देखो यहाँ पर आई डैश जाएगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सिमिलरली यहाँ से जो आई डैश करंट आ रहा था वो सी एफ के यहाँ पे जाएगा। अब बताओ ई और एफ में पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, सिमिलर, मैम सेम हो जाएगा, ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ ई इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ एफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल भी गया। बाकी फिर ये करंट इस वाले ईडी के रास्ते होते हुए डी में एंटर कर गया, सिमिलरली ये वाला करंट एफ के रास्ते होते हुए डी में एंटर कर गया। तो सर्किट किस तरीके का बना, ये पॉइंट ए है, ये रेजिस्टेंस आर,
ये तुम्हारा टर्मिनल बी, बी से होते हुए कितने करंट कितने रेजिस्टेंस आए भाई रास्ते में, ये टर्मिनल ई, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कौन सा है जो ई और डी के बीच में लगा हुआ है। देख लो थोड़ा सा और क्लियर बना लो, इसमें ना सर्किट बनाने में बहुत समय लगता है फिर। ठीक है, अब ये भी आर, तो एक रेजिस्टेंस ए बी के बीच में, फिर एक बी और ई के बीच में, और फिर ई और डी के बीच में। सिमिलरली यहाँ आएगा ये रेजिस्टेंस आर, कहाँ जाके एंड हो गया, पॉइंट टर्मिनल सी पे। यहां से एक रेजिस्टेंस आया एफ पॉइंट पे, बोलो ये दिस इज योर एफ, यस मैम। फिर एफ से सी पर एक रेजिस्टेंस, ये सर्किट बन गया। अब देखो सीरीज पैरेलल साफ साफ दिख रहा है, किस किस में करंट सेम जा रहा है। तुमने बोला यहाँ से करंट आया मैम, वही करंट इसमें गया और डी में चला गया। जो करंट यहाँ से आया वही करंट इन दोनों रेजिस्टेंस होते हुए डी में चला गया। तो यानी ये तीनों और ये तीनों किस में हो गया आपस में, सीरीज। सीरीज। वेरी गुड, सीरीज। तो क्या हुआ, ये आपका टर्मिनल ए, ये आपका टर्मिनल डी, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, तो कितने आर हो गए, 3R। 3R। सिमिलरली यहाँ पर आर आर आर, तो 3R। 3R। ये सब कॉमन पोटेंशियल डी से जुड़े हुए। तो ए और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस, ये भी आर है, तो ये तीनों किसमें हो गए, अब तीनों सेम पोटेंशियल पे हैं ए और डी में। देखो सब ए और डी के बीच में लगे हुए हैं ना तीनों रेजिस्टेंस, भाई इसका भी पोटेंशियल डी होगा, इसका भी डी होगा, तीनों किसमें है, सेम पोटेंशियल पे। अभी इन तीनों को किसमें करोगे, पैरेलल। पैरेलल में मैम 3R/5। 3R का 3R/2 और 3R/2 का R, तो कितना आ गया, 3R/5 आ गया। ठीक है, यही तुम्हारा Yes, ma'am. कई बार इसमें देखो रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का सीरीज पैरेलल वाला जो होगा ना, वो बहुत सॉर्टेड क्वेश्चन होगा, दिखने में इजी लग रहा होगा। तो अलग जो क्वेश्चन होंगे जिनमें रेजिस्टेंस आर 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 हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, अगर रेजिस्टेंस सेम हो ना आर 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 आर, तो देखना इक्विपोटेंशियल जरूर लग रहा होगा। ठीक है, वरना जो अभी सिमेट्री समझाइए, क्वेश्चन को देखते ही सिमेट्री से पता चल जाएगा। अगर सिमेट्री नहीं लग रही तो इसका मतलब देयर शुड बी इक्विपोटेंशियल मेथड। तीसरा व्हीटस्टोन ब्रिज, भूलना मत, व्हीटस्टोन ब्रिज को हल्के में मत लेना। तीसरा इज व्हीटस्टोन। ठीक है, अगर सीरीज पैरेलल ना समझ में आ रहा हो तो इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लग रहा होगा। इक्विपोटेंशियल का तो तुम्हें पता ही दिया है कि पोटेंशियल कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा। सिमेट्री समझा दी, व्हीटस्टोन ब्रिज का पता ही है। ठीक है, चलो अब लगाओ मैम। हाँ, हमें दे रखा होगा करंट कहाँ से आ रहा है या हमें खुद ही मान लेना है? तो अक्रॉस ए एंड डी है ना, ये जो दिया होता है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड डी। इसका मतलब है कि ए से करंट आ रहा है और डी में एंटर कर रहा है। अगर होता फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि ए से जा रहा है, बी में एंटर कराना है, तो तुम्हें करंट की डायरेक्शन फिर ऐसे लेनी होगी कि बी में करंट पहुंचाना होगा सारा। समझ गए? ओके मैम, तो मैं बीच में पोटेंशियल लेके 0 करना पड़ेगा जो भी कट रहा है। हाँ, जहाँ पे पोटेंशियल बराबर होंगे, 0 नहीं, पोटेंशियल जिस पॉइंट यस बराबर। हाँ, चलो ये वाला करो। देखो 2024 का क्वेश्चन है ये, दिस इज PYQ ऑफ 2024 और तुम्हारी DPP का भी क्वेश्चन है ये, करो इसको। अभिषेक समझ आ रहा है? अब रिप्लाई नहीं कर रहा अभिषेक तो। यस मैम। देखो रेजिस्टेंस अब तुमसे पूछ रहा है, बस ये V0 बता दो कितना है, और कितना इजी क्वेश्चन है ये, बताओ। सर्किट में ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकलेगा I, इन सब रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ।
अरे भाई मैम सब सीरीज में तो जाएगा, सेम करंट जाएगा कि नहीं इस सर्किट में, बताओ सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है मैम। सब में सेम जा रहा है, तो सब में सेम करंट जाएगा, ठीक है। तो पहले अब तुमसे पूछा है कि सिर्फ इतने इतने हिस्से में बताओ कि पोटेंशियल कितना है। अगर आप इस इतने हिस्से की बात करो ए से लेके बी तक, तो वो 4 वोल्ट है ना। बट वो इतने हिस्से में पूछ रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस हिस्से तक बताओ कि कितना वी नॉट है। तो भाई पहले आपको निकालना पड़ेगा सर्किट का करंट, P इक्वल्स टू आई आर। तो आपके पास V तो है, R निकालो, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? ये 3300 है, 3300 ओम, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इसमें प्लस 700 कर दो, कितना आ गया? R इक्विवेलेंट 4 यार 4000। तो 4/4000, आई कितना आ गया? 1/1000, ठीक है, यस मैम। एम्पियर। आगे अब वी नॉट निकालना है। अब देख लो कितना वी नॉट। वी नॉट का फॉर्मूला क्या आता है कि हमें जितना पोटेंशियल चाहिए जिसने पॉइंट का उतना रेजिस्टेंस ले लो। तो V इक्वल्स टू आई आर। आई सर्किट में सेम जा रहा है 1/1000। तुम्हें कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है बताओ? मैम 5। मैम 5 500, 100, 200, 300, 400, 500। तो 500 मल्टीप्लाई कर, कितना आंसर आ गया? 1/2। 0.5। ठीक है, ये हो गया। यस मैम। ये क्वेश्चन है PYQ, बताओ। ये PYQ है, देखो ये करो। क्या आ रहा है इसका आंसर? ये तो क्लास में भी कराया है कि जब आपको करना हो तो ऐसे क्वेश्चन को क्लोज्ड लूप से शुरू करना है, यानी बैकवर्ड से, बैक से शुरू करो। मैम फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 17/2। 17/2 चेक करेंगे। और किसी का कितना आ रहा है? मैम अगर इधर से लिया है तो भी सही भी आएगा ना, कहाँ से ले लिया? AB से। ABC ले कैसे सकते हो? सीरीज पैरेलल का पता कैसे चलेगा? ए ले ही नहीं सकते, हमेशा लास्ट से लेंगे, इससे पता चलेगी कौन कौन से सेम सर्किट में है, कौन कौन से पैरेलल में है। हमेशा बोला है कि ऐसे क्लोज्ड वालों को पीछे से सॉल्व किया करो, फिर वही गलती कर रहे हो, लास्ट से सॉल्व करो। आदित्य 16/3। और किसी का कितना आ रहा है? मैम आंसर क्या है? अरे तुम लोग बताओ ना, मुझे नहीं पता, चेक करूंगी। मैम 5/2 भी आ रहा है एक तरफ से। हाँ, तुम सारे ले आओ आंसर। ऐसे कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, 10 आंसर ले आए। देखो लास्ट से सॉल्व करना शुरू किया है ना यहाँ से। यस मैम। अच्छा, कैसे? अब बताओ क्या कौन कौन सीरीज में किया? 2 और 6 का क्या करा? सीरीज में मैम। अच्छा, फिर मैम ये भी सीरीज में है।
फिर इसका इक्विवेलेंट आ गया होगा 6 और 2 का 8। सीरीज में है ना 6 और 2। फिर 8 और 2 किस में है? अब्दुल्ला 19/8। यस मैम। मेरे को एक बार बताओ क्या किया है तुमने, करा क्या है? मैम 2 और 6 सीरीज में और 2 और 2 सीरीज में, फिर सारे पैरेलल में आ जाएंगे। 2 और 6 मैम सीरीज में कर दिए और फिर सब पैरेलल में कर दिए। नो मैम 2 और 2 भी सीरीज में ही है। मैम ये 3 को छोड़ के बाकी सारे सीरीज में नहीं होते। मेरे को पहले एक बात बताओ, तुम यहाँ पर जब करंट आएगा 2 ओम पे, करंट जैसे ही इस टर्मिनल पे पहुंचा, यहाँ करंट के पास 2 रास्ते हैं, या तो 6 ओम से चला जाओ या सीधा रास्ते से चले जाओ। करंट कौन सा पाथ चलेगा? मैम जो कहाँ से? विदाउट रेजिस्टेंस वाला। विदाउट Without रेजिस्टेंस resistance जाएगा ना, तो 6 ओम शॉर्ट सर्किटेड है, हटाओ इसको रास्ते से, ये काम का ही नहीं है। जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा उसे दिखेगा अरे वाह एक बात ऐसा है जहाँ कुछ रास्ते में कुछ है ही नहीं, सारा करंट इस रास्ते से जाएगा, तो ये हट गया 6 ओम। अब देखो ये 2 और 2 पैरेलल में कितना आया 1, इस 1 के साथ ये 2 सीरीज में 3, अब ये 3 3 पैरेलल में 3 3 3 1 ओम आंसर है। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर 1 सेकंड। समझ में आया? ये 6 मैं ओम वहाँ ऊपर दे ही रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज ओम। हाँ इज ओम, यस मैम। इज व्हाट ओम? ऑप्शन मैम 1 ओम इक्वल टू ओम ही होगा। समझ में आया? देखो ये 2 2 पैरेलल में हो गए तो 1 ऐसा सर्किट आया, यहाँ 1 ये 2, सही है? बोलो सही है? 1 समझ में आया कैसे आया है? तुम्हें नहीं समझ में आया होगा 1 भी कैसे आया है। आ गए। अब देखो ये ऐसे 2 और 2 पैरेलल में है, इसलिए अब वो 6 ओम हटा दिया तो अब ये 2 और 2 पैरेलल में हो गए तो 1 आ गया, तो यहाँ 1 लग गया। अब ये 2 और 1 अब तो ये सीरीज में हो गए ये वाले, तो 3, तो यहाँ 3 आ गया, और 3 3 3 सब पैरेलल में, 3/3 1 ओम आ गया। 16/8 12/19 19/8 पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैम वो खाली लाइन दिख ही नहीं थी। क्यों नहीं दिखी? दिखाई, मैंने बोला था ना ये चीजें नोटिस करनी है कि जहां पर उसको ऐसा पाथ मिलेगा करंट वहां जाएगा। फिर तुम्हें पढ़ाने का फायदा ही क्या है जब मैं तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस करा रही हूँ, और जब तुम जेई में ये क्वेश्चंस देखते हो सेम और तुम अपने भूल जाते हो दिमाग से, हैं? पेपर में भी भूल जाना। ये वाला क्वेश्चन करो, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ कितना है। बताओ। मैम निकाल। सही आंसर चाहिए मुझे। अभी तक तो किसी का आंसर आया नहीं है।
देखो बैटरी से करंट निकला, ए पे पहुंचा, मैम सी और डी के बीच वाला आर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डी और सी पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मैम 2r/3। कैसे, क्या कह रहे हो? मैम डी और सी के बीच में जो आर है मैम वो तो कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड। देखो भाई, ए पे करंट पहुंचा, ए के पास रास्ता है, यहाँ गया, यहाँ गया, रेजिस्टेंस सेम है तो सेम करंट आई, सेम करंट आई, ये दोनों सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, डी पे भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, सी पे यस मैम, ये कैंसिल कर दिया। हटा दो। अब देख लो, जो करंट इस आर से जाएगा वही इस आर से जाएगा, जो इस आर से जाएगा वो इस आर से जाएगा, तो 2r और 2r ये दोनों पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2r का r, ये आंसर है। ये ऐसे क्वेश्चन है चुटकियों में करने वाले, ठीक है, ऐसे 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 करने वाले, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। नहीं देखो, ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती है। मैं बोल दूं कि तुमने आज पढ़ा है और आज ही सॉल्व कर दो तो नहीं होता है ना, प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी। मैं तभी बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो सवालों की, पीवाईक्यूज लगाओ। बट अभी क्वेश्चन तो सॉल्व हुए नहीं। क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते? मैम बोल रहा है अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। हो जाएंगे मैम ये वाला भी क्वेश्चन कहाँ सॉल्व हुआ है? कर तो दिया तुमने अभी। मैम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन में भी और कुछ भी पूछा है। सब बोल लो, सब बोल दो एक साथ। हाँ, मैम क्वेश्चन पढ़ रहे हो? क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे। कोई नहीं, अब तो समझ आ गया क्या किया है। सेम करंट मैम यहाँ पे आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप और ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, तो ये हटा दिया। तो जो ये रजिस्टर करंट इस वाले में ब्रांच में गया है वही इस वाली ब्रांच में जाएगा और बीच से एंटर कर गया बैटरी में, ठीक है। अब देखो, मैं फिर दूसरा कलर से बताती हूँ। इस वाली ब्रांच से जो करंट जाएगा वही इस वाली ब्रांच से होते हुए मैम बैटरी में एंटर कर जाएगा, कर गया ना एंटर। तो ये वाला 2 और ये वाले 2 रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए? यस मैम, 2r हो गया। ये भी 2r बन गया और ये भी 2r बन गया, 2r फिर ये पैरेलल में है क्योंकि भाई ए पॉइंट से करंट डिवाइड हुआ है, r इक्विवेलेंट टू r। ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, ये ट्राई करना, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कल कराएंगे। बैटरी पे आता हूँ। देखो बैटरी का काम क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है टर्मिनल्स में। तो बैटरी में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेल्स जुड़े होंगे और सिर्फ अगर ऐसा होगा तो ये सेल है कि एक प्लस है और एक नेगेटिव, दिस इज सेल। अब देखो सेल में 3-4 टर्म है, जिसे हम एक ईएमएफ बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ का मतलब है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, समझिए, when there is no current in the circuit। तो वो जो ईएमएफ रहेगी इन पोटेंशियल के अक्रॉस, जैसे ये बैटरी है, ठीक है, ये सेल है, सेल, इस सेल का ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल, अभी यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। अगर आप इसका पोटेंशियल मेजर करोगे, किससे मेजर करोगे? सपोज करो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो, तो जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है, इसको बोला जाएगा ईएमएफ। बट जैसे ही इस सेल को तुमने किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया, जैसे ये बैटरी है, इसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया, तो ये होंगी इसकी एंड वाली टर्मिनल ए बी, इनको बोला है टर्मिनल वोल्टेज। ए और बी क्या है यहाँ पर? ये ए बी इज अ टर्मिनल वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जब सर्किट को कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल, अब देखो ये सेल है, बैटरी है, बेटा बैटरी भी किससे बनी हुई होती है? वायर्स होते हैं कुछ ना कुछ। देखो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेल का भी खुद एक रेजिस्टेंस होता है, बताया है क्या मैम ने? सेल जब पढ़ते हो, जब सेल इलेक्ट्रोलाइट में जब अंदर आता है और जब नेगेटिव एनोड से नेगेटिव जाता है, कुछ ऐसा होता है ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलता है सेल को। तो वही क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। तो हर सेल के पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसकी वजह से? उसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, मटेरियल की वजह से। तो
अब एक बात बताओ, अगर सर्किट के पास बेटा खुद का कुछ रेजिस्टेंस है और जैसे ही करंट फ्लो कराओगे तो एक बात बताओ, ये कुछ ना कुछ वोल्टेज तो खुद ही खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? मान लो Yes, ma'am. तुम दुकान से खरीद के लाए कि मुझे तो 20 वोल्ट का कुछ दो, मुझे 20 वोल्ट की बैटरी का काम है, मुझे 20 वोल्ट की बैटरी दो। अब 20 वोल्ट की बैटरी तो उसने ऐसे चेक करके दी है बिना करंट के। अब तुमने अपने सर्किट में 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, अब कुछ ना कुछ करंट पास कराया, अब उस बैटरी में खुद का रेजिस्टेंस है। अब मैंने तुमसे क्या बोला है, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को क्या करता है, कम करेगा, खाने का काम करेगा। अब उस बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तो 20 वोल्ट में से कुछ तो खुद ही खा जाएगी। मान लो 0.5, तुम्हें वो कितना प्रोवाइड कर रही है, 19.5। अब वो 19.5 बैटरी पे प्रिंटेड होता है वो उसके बाद का होता है, जो वो इंटरनल खाने के बाद का होता है वो क्या? हाँ करंट। अगर हम किसी शॉप से खरीदते हैं तो मैम उस पे जो प्रिंटेड होता है मैम वो बैटरी के खाने के बाद का जो पोटेंशियल होता है वो होता है। नहीं है, मैं तो समझा रही हूँ अभी, वो तुम वो समझो कि आप शॉप से खरीद के लाए 20 वोल्ट का, ठीक है, वो ईएमएफ है क्योंकि आपने अभी उसमें कोई भी करंट सप्लाई नहीं किया है, दिस इज ईएमएफ। अब मान लो आपने वो 20 वोल्ट का किसी सर्किट में लगाया, ठीक है, जब आप उसको सर्किट में लगाओगे तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करते ही जो ईएमएफ है वो खुद कुछ रेजिस्टेंस ईट कर जाएगी, क्योंकि हमने बोला है कि रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल को खाने का काम करेगा। तो मान लो 0.5 वो खुद खा गया, तो तुम्हें कितना मिला, तुम्हें कितना मिला 19.5। तो वो 19.5 क्या कहलाएगी, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। अभी टेक्निकलिटीज में मत जाओ कि उसमें मैम सेल में जो होता है वो 20 वही मिलेगा। अभी बात समझो, मैं समझा क्या रही हूँ, बोलो किसको समझ आया? ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस आ गया ना? वेरी गुड। चलो, तो ये होता है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो, अब ये क्या कहता है, एक जब बैटरी कुछ यूज में नहीं है तो हमें कितना ईएमएफ मिलेगा बेटा? अगर बैटरी यूज में नहीं है तो कितना पोटेंशियल शो करेगी? अपना जितना उसका ईएमएफ है जितना इसमें ई दिखाया हुआ है, ई शो है। अब एक बात खुद बताओ, अब तुम देखो, अब बैटरी को डिस्चार्ज करना है। डिस्चार्ज से क्या समझ रहे हो? इफ बैटरी इज सर्किट जुड़ा हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज है। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि बैटरी काम कर रही है। डिस्चार्ज का मतलब है कि बैटरी कुछ काम कर रही है जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। समझ रहे हो? जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है जब लाइट जाती है, मतलब जब लाइट आती है तो वो चार्ज होती है। लाइट जाने के बाद उसका काम क्या होता है, लाइट सप्लाई करना। तो बैटरी क्या हो रही है, इन्वर्टर की बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है ना? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सर्किट में करंट कैसे होगा? बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है कि ले रही है, इतना बताओ। मैम प्रोवाइड कर रही है, बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है ना? बैटरी प्रोवाइड करंट इन दिस सिचुएशन। तो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है तो करंट कहां से कहां जाएगा बेटा? प्लस से निकलेगा और नेगेटिव ऐसे होगा, प्लस से बाहर की तरफ आएगी डायरेक्शन। एग्री कर रहे हो? यस मैम, करंट की डायरेक्शन। अच्छा, अब बैटरी खुद चार्ज होगी, इसका मतलब क्या है? बैटरी पर वर्क कर रहे हो, बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, दैट मीन्स बैटरी पर आप वर्क कर रहे हो। वर्क इज डन ऑन बैटरी। कि अब बैटरी चार्ज हो गई है तो मतलब बैटरी पर वर्क किया जा रहा है। तो बैटरी जब चार्ज होगी तो बेटा डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? देखो, अब करंट ऐसे जाएगा ना, क्योंकि अब ये करंट बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, तो डायरेक्शन कैसी हो गई? चार्जिंग के टाइम में प्लस एंटर। हाँ जी, क्लियर है चीज? और कोई विषय समझ में आ रही है चीजें? आ गया। यस मैम। अब्दुल्ला समझ में आया? यस मैम। मतलब बैटरी यूज में नहीं होगी तो ये ई के बराबर ही हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, अगर बैटरी यहाँ पे जैसे ईएमएफ आया है वहाँ पे डिस्चार्ज के टाइम पे वो आएगा ना, टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, डिस्चार्ज और चार्ज और मैम चार्ज में, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दोनों के टाइम में क्या आएगा? टर्मिनल वोल्टेज आएगी। अब वो कितनी आएगी वही लिखनी है, लिखो। पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। ए टू बी बेटा केवीएल लगाओ, पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ ए। बताओ, प्लस से नेगेटिव जा रहे हो तो क्या लिखे? माइनस ई। मैम माइनस ई। अच्छा, करंट बताओ क्या लिखे? माइनस आर।
माइनस आई आर। मैम ए से भी जा रहे हैं ना। हम ए से भी जाते हैं, प्लस आई आर नहीं लिखा जाएगा, मैम, करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, मैम और आप करंट की अच्छा मैम ठीक है मैम, प्लस आएगा ये तो। ऐसा होता है आई आर। क्या कर रहे हो बेटा जी? मैम मैं वही पूछ रहा था कि ए से भी जा रहे हैं लेकिन करंट इधर से आ रहा है वो नहीं। ठीक है, प्लस आई आर अभी किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ वी के, सही है। तो आप इसको Yes, इधर ma'am. ले आके वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। बोलो, पोटेंशियल घट Yes, ma'am. ईएमएफ घट गई कि बढ़ गई? घट गई मैम तो कितनी घटी है? आई आर से। और क्या है उसका खुद का रेजिस्टेंस, समझ गए? तो कितना घट गई? उसके जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो टर्मिनल वोल्टेज इस केस में क्या है? आप लिख सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज इस केस में लेस देन है किसके? ईएमएफ के। बोलो, क्लियर है? अच्छा, Yes, ma'am. अब सेकंड केस में लिखो जरा, इस वाले में वी ए, मान लो ये तुम्हारा टर्मिनल ए, ये तुम्हारा टर्मिनल बी। चलो वी ए कहाँ जाओगे? माइनस ई। अब बताओ करंट की मैम डायरेक्शन इसमें बढ़ जाएगी। माइनस आई आर इक्वल्स टू वी बी। अब बताओ VB. क्या आया? वी ए माइनस बी ए माइनस बी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। ई प्लस आई आर। मतलब अब क्या हुआ इस केस में? टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो गई। ठीक है, समझ आ गई चीजें तीनों? यस मैम। इसमें बस तुम्हें साइन का याद रखना है। जब बैटरी चार्ज होती है तो मैंने तुम्हें बताया ही कि करंट प्लस से निकलता है, तो वो तो प्लस से निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब बैटरी चार्ज होगी तो मतलब वो करंट लेगी, करंट लेने का काम करेगी। तो करंट लेगी तो मतलब प्लस में एंटर करेगा। गॉट इट? Yes. चलो, वेरी गुड। तो कल हम लोग अब देखो इतना भी पढ़ लेते हैं कि सीरीज, अगर सेल को सीरीज में लगा दिया, मतलब मेरे पास E1 सेल है, E2 सेल है, E3 सेल है। तो सेल कैसे लगता है? एक का पॉजिटिव एक के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। जैसे ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हुआ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट हुआ। तो ये सारे आपस में अगर ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को ऐड कर दो और इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में होगा, तो सीरीज में रेजिस्टेंस भी ऐड होगा। तो इसको तुम्हें अगर सिंगल से रिप्लेस करना है तो बैटरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। कल हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ाऊंगी और भी बहुत कुछ देखेंगे, ठीक है। चलो, सी यू एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। पढ़ लिया?